हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलने-थॉम्पसन मेथड। इससे पहले मैं दो वीडियो बता चुका हूं जिसमें मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे हमें ये पता लगाएंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है और कोची-रीमान इक्वेशन को कैसे हम अप्लाई करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मेरा जो सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको उसका रियल पार्ट दे रखा है तो कैसे हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट दे रखा है तो कैसे हम उसका रियल पार्ट निकालेंगे। प्लस मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, अगर गेट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको बहुत फास्ट अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक आई टैब आ रहा है जिस पे आप टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे पुराने जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए आप कैसे हम यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलने-थॉम्पसन मेथड। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है z क्यूब, राइट। ये एक फंक्शन है आपके पास fz। z क्यूब का मतलब होता है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब और इसको हम खोलते हैं तो ये आएगा x क्यूब प्लस 3x आयोटा स्क्वायर 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस यहाँ से आयोटा बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर y माइनस का y क्यूब, राइट। ये हमारा जो फंक्शन आता है ये आता है जिसमें इसका जो u है, u जो है दैट इज रियल पार्ट वो हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें दे रखा है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में ऐसे आता है कि इफ u इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3xy square and if u is x cube minus 3xy square and it is real part of analytic function fz, then find fz। आपको ये पता लगाना है कि ये जो u है ये एक रियल एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है तो आप इससे एनालिटिक फंक्शन fz की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको रियल पार्ट अगर हम दे रखा है और आपको इससे फंक्शन निकालना है तो यहाँ पे इसका जो मिलने-थॉम्पसन मेथड होता है वो क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम डेल u बाय डेल x निकालेंगे और जहां पर x है वहां पे z, जहां पे y है वहां 0 रखेंगे। फिर हम डेल u बाय डेल y निकालेंगे, जहां पर x है वहां पे z और जहां y है वहां 0 रखेंगे। देन यहाँ पे जो fz आता है वो आता है c phi1z0 माइनस आयोटा phi2z0 इंटू dz प्लस का c। और आप जानते हैं कि ये जो u है ये रियल पार्ट है तो इसका जो fz है वो क्या होगा, z क्यूब होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, z क्यूब आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो मैं आपको भी समझाऊंगा, राइट। वैसे ही अगर आप चाहो तो इसकी कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करा के देख सकते हो तो ये फंक्शन एनालिटिक है और ये एनालिटिक फंक्शन है। और वहां पे अगर आप चाहो तो इसका जो हमारी इक्वेशन होती है दैट इज हार्मोनिक फंक्शन लाप्लास इक्वेशन होती है वो भी यहाँ पे इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। और इससे पहले अगर आपको दिक्कत आ रही तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, डेल u बाय डेल x निकालेंगे दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और इसको नाम देंगे हम phi1z0। जहां पर x है वहां पे हम रखेंगे z और जहां y है वहां 0 तो ये हो जाएगा। देन अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6xy, इसको नाम देंगे हम phi2z0। जहां पर x है वहां z, जहां y है वहां 0 तो ये 0 हो जाएगा। देन मैंने आपको बताया था थॉम्पसन मिलने मेथड, तो इसका फार्मूला होता है fz इज इक्वल टू c, है ना। phi1z0 की वैल्यू आपके पास 3z स्क्वायर है और phi2z0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है dz प्लस का c। एंड देन इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा z क्यूब बाई 3, सो z क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये तो u दे रखा है तो fz कैसे निकालना, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ, एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं कि इफ v इज इक्वल टू, अगर v आप दिया हुआ है दैट इज v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब एंड इट इज रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz, then find fz, right।
अगर ये एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का एक रियल इमेजिनरी पार्ट है तो आपको एफ जेड कैसे निकालना। तो इसके लिए जो थॉमसन मिलने मेथड होता है वो ये होता है कि dv बाई डी एक्स, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि dv बाई डी एक्स की वैल्यू किस तरह से हम निकालेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे dv बाय dy निकालेंगे। सबसे पहले इसको नाम देंगे हम, जहाँ पर x है वहाँ z, जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे, और dv बाय dx निकालेंगे, इसको नाम देंगे हम phi 2 z0। बस ये ध्यान देने की जरूरत है। और यह फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज आएगा। तो u वाले में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसको phi 1 z0 बोलते हैं। v में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको phi 1 z0 बोलेंगे, राइट। जैसे ये v दे रखा है, अगर मैं मिलने थॉमसन मेथड निकालूं तो इसका जो एनालिटिक फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये f z आना चाहिए, राइट। तो वही मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। हम क्या करेंगे, इस v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। ये आएगा आपके पास 3x², और हम क्या रखेंगे यहाँ पे phi 1 z0। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 3z²। नाउ इस v को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 6xy, और इसको नाम देंगे हम phi 2 z0। तो जहां पर x है वहां पे z, और जहां y है वहां 0 रखेंगे। देन हमारा जो एनालिटिक फंक्शन का फार्मूला होता है, यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, phi 1 z0 प्लस आयोटा phi 2 z0 इंटू dz प्लस सी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ फर्क क्या है। पिछले वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आता था, इस वाले फार्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपको। एफ जेड इज इक्वल टू सी, phi 1 z0 की वैल्यू ये 3z² है, और phi 2 z0 तो 0 है, तो मतलब ही नहीं इसको रखने से। dz हो जाएगा प्लस का c, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा z³/3, तो 3 से 3 कैंसल। दिस इज आंसर। तो मैंने अभी आपके यहाँ सामने बताया कि जो मिलने थॉमसन मेथड है उसमें अगर हमें रियल पार्ट दे रखा है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, तो हम कैसे हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एफ की वैल्यू निकालते हैं। अभी उसके बाद मैंने एक और सेकंड पार्ट बताया कि अगर हमें v दे रखा है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट दे रखा है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, तो उससे हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। एक एग्जाम्पल और रहता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गिवन u माइनस वी एक्स माइनस वाई x² प्लस 4xy प्लस y² आपको दे रखा है, बोल रहा फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। तो यहाँ पे आपको u प्लस आयोटा v की वैल्यू निकालनी। तो ऐसा नहीं कि सर ये माइनस को प्लस कर दो, आयोटा लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, और वो मिलने थॉमसन मेथड ही है जिससे हम इसको करेंगे। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि एफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आयोटा v। देन हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आयोटा u माइनस v। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड, और यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है, इधर u है इधर v है, तो u माइनस v हो जाएगा, और यहाँ से आयोटा कॉमन आएगा तो ये आएगा u प्लस v। इसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ जेड, इसको बोलेंगे हम कैपिटल u, इसको बोलेंगे हम कैपिटल v। तो अभी आपको जो गिवन है u माइनस v, दैट इज आपको जो गिवन है वो क्या दे रखा है, कैपिटल u दे रखा है, और ये आपको गिवन है x माइनस वाई x² प्लस 4xy प्लस y²। मतलब हमें कैपिटल U गिवन है, तो बाय द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन मेथड हम कैपिटल एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। फिर कैपिटल एफ जेड की जगह हम ये रख देंगे, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो हमें स्मॉल एफ जेड मिल जाएगा, और वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, तो u इंटू v से करेंगे। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 हुआ, यहाँ बचा x² प्लस 4xy प्लस y²। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, x माइनस वाई को छोड़ा, इसका करूँगा तो ये आएगा 2x प्लस 4y। देन हम जानते हैं इसकी जगह हम क्या रखेंगे, phi 1 z0, जहाँ पर x है वहाँ z, जहाँ y है वहाँ 0, तो ये आएगा आपके पास z², यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम z माइनस 0, और यहाँ पे हम रखेंगे z, तो 2z प्लस 0। सो दिस इज 2z² एंड z², सो दिस वैल्यू इज 3z²। नाउ अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, वो u इंटू वी से होगा। सबसे पहले हमने इसका किया तो यहाँ पे -1 होगा ये y का, सो x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस अभी हमने यहाँ पे x माइनस वाई को छोड़ा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा आपके पास 4x प्लस 2y। देन हम इसको बोलते हैं phi 2 z0, जहाँ पर x है वहाँ पे z, जहाँ y वहाँ 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा z माइनस 0, और ये आएगा 4z प्लस 0। सो दिस इज 4z² माइनस z², दिस इज अगेन 3z²। नाउ हम जानते हैं मिलने थॉमसन मेथड। ये मिलने थॉमसन मेथड जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू
phi1z0 माइनस आयोटा phi2z0 इंटू dz प्लस का c, और यहाँ पे कैपिटल fz इज इक्वल टू phi1z0 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 3z स्क्वायर माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू भी आपके पास है 3z स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस का c, और यहाँ पे जो कैपिटल एफ जेड है इसकी वैल्यू हमने इसकी जगह हमने कैपिटल एफ जेड रखा था, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, और यहाँ से 1 माइनस आयोटा बाहर 3z स्क्वायर, तो 3 भी बाहर आ जाएगा आपके पास, और ये बचेगा z स्क्वायर डी जेड प्लस सी। सो स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल होगा z क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, सो 1 माइनस z क्यूब अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, सो रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर z क्यूब प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और ऊपर आएगा आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जेड क्यूब प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब प्लस ये कांस्टेंट नया मान लिया के, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इसको खत्म करता हूँ। सो हम एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2y का जो फार्मूला होता है e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y अपॉन 2, तो e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू रखने वाला हूँ, तो देखिए आप क्या होगा, ये u प्लस v इज इक्वल टू ये आएगा 2 साइन 2x अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x, और 2 को हम कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो u प्लस वी इज इक्वल टू साइन 2x cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि u प्लस आयोटा वी जो होता है, या मैं आपके सामने बता दूं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा u माइनस वी, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया वही मैं बता रहा हूँ आपको। सो u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, और आपको यहाँ पे u प्लस वी दे रखा है, मतलब हम इसको कैपिटल एफ जेड लेंगे, इसको हम नाम लेंगे कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v। सो दिस इज कैपिटल v साइन 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v दे रखा है, तो हम मिलने थॉम्सन मेथड में मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें कि पहले हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो y सिर्फ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 अपॉन y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, आप अपने तरीके से कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का 1 अपॉन y का होता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, और cos हाइपरबोलिक 2y का होता है 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, और इसको हम नाम देंगे phi1z0, जहाँ पर x है वहाँ पे z, जहाँ पे y है वहाँ 0, तो यहाँ z रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u अपॉन v से डिफरेंशिएशन होगा इसका। सो देखिए आप क्या करेंगे, cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x को छोड़ा, यहाँ स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। सो देखिए आप क्या होगा यहाँ पे, डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा 2 cos 2x माइनस साइन 2x को छोड़ा, और इसका करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं phi2z0, जहाँ पर x है वहाँ z, जहाँ y है वहाँ 0, तो यहाँ क्या रखेंगे y की जगह 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, ये आएगा 2z, देन ये आएगा 2 cos 2z माइनस यहाँ पे हम रखेंगे, सो दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 ये साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर 2z उसको करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी
2 cos 2z, और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन आएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर, और माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 5/2z0 की वैल्यू आएगी। 1 माइनस कॉस 2z बन जाएगा, कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस 2z, दिस इज 5/2z0। नाउ हमारे पास जो फार्मूला होगा fz का वो होता है 5/1z0 प्लस आता है यहाँ पे 5/2z0 इंटू dz प्लस का c। सो द 5/1z0 हमें यहाँ 0 दे रखा है, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 आयोटा 1 माइनस कॉस 2z इंटू dz प्लस का c, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस आयोटा fz, बिकॉज कैपिटल fz की वैल्यू मैंने बताई यहाँ पे ये होगी। सो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे। नाउ 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 आयोटा कॉमन ले लीजिए, और 1 माइनस कॉस 2z की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर 2z dz प्लस का c, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2z ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर 2z dz प्लस का c, और कॉसेक स्क्वायर 2z का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉट 2z, सॉरी दिस इज नॉट 2z, z हो जाएगा, बिकॉज इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2z की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर z, राइट है ना, तो ये z ही रहेगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी cot z प्लस का c। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को कंसिडर करते हैं। अगर हमें u दे रखा है तो कैसे हम fz निकालते हैं, v दे रखा है तो कैसे fz निकालते हैं, u प्लस v दे रखा है या u माइनस v दे रखा है तो कैसे हम fz निकालते हैं। सो मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पूरा अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करिए, सो दैट नया वीडियो जो भी आता है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करते रहिए। हम टीचर हैं, हम आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमें गुरु दक्षिणा स्वरूप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।